काका वो साई कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ सबूरी होना भी अति आवश्यक है, इसलिए सबूरी रखकर पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। फिर ठीक है। इसी बहाने थोड़ा और समय बीत जाएगा, तब तक साई निकल जाएंगे द्वार कमाई से। चिट्ठी दे आया? हाँ, तात्या कोपरगांव जा रहा था तो उसे ही दे दी। आज कोपरगांव से बंबई उसका सहायक सामान लेने जाने वाला है, वही काका को चिट्ठी दे देगा। चलिए अच्छा है, काका महाजनी को समय से सूचना मिल जाएगी। लेकिन पार्वती, मुझे डर है कि कहीं काका ने यहाँ आने की तैयारियां ना शुरू कर दी हो। अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो इतने आतुर रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से चिट्ठी में मैंने जो साई की लीलाओं का वर्णन किया है, उसे पढ़कर तो वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। बड़ी उम्मीद लगा ली होगी काका ने। सारा काम पूरा हो गया? जी, सारी रात काम किया तब जाके ये पूरा हुआ। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता कि यह असंभव सा काम कैसे संभव हुआ। आनंद बाबू, आप इसे इत्मीनान से बाद में देखिए। मैं चलता हूँ, आज ही शिरडी के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप सेठ जी को सूचित कीजिएगा। चलता हूँ। शुभ यात्रा काका। चलता हूं आई। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, रेलगाड़ी छूट जाएगी। मैं आज रेलगाड़ी में बैठूंगा। ये चलो 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 चलो। प्रणाम काका। काका प्रणाम। प्रणाम काका। काका, आप कहीं जा रहे हैं? अरे देवा, मैं तो भूल ही गया था। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। मैं इस साल आपकी हंडियों को सजा नहीं पाऊंगा। मुझे शिरडी जाना है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारा इलाका पूरे बंबई में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम बहुत से सुंदर सुंदर दही हंडिया लगाते हैं और इन हंडियों को खूबसूरती से सजाकर आप ही तो खास बनाते हैं। आपने हमें पहले बताया नहीं कि आप जाने वाले हैं। काका, आप चले गए तो हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ दिनों के बाद चले जाएं? वैसे भी इन हंडियों को सजाना आपके लिए सिर्फ एक दिन का काम है। मजबूरी नहीं होती तो मैं जरूर रुक जाता, लेकिन बहुत जरूरी है मेरा शिरडी जाना। अब हम क्या करेंगे? आपने तो हमें ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। हम सब लोग आस लगाए बैठे थे कि आप हमारी दही हंडिया सजाएंगे और अब शिरडी जा रहे हैं। मैं दिल से माफी चाहता हूँ।
दयाराम रुको, दयाराम रुको। कहाँ जा रहे थे तुम अकेले? हाँ अभी आया बाबा। अरे दयाराम रुको, दयाराम। भूल चाहिए तुम्हें? ये लो। अरे वाह, तुम्हारा मोरपंख तो बहुत सुंदर है। दयाराम, 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 कहाँ गए थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि ऐसे अकेले कहीं जाया मत करो, कहीं गिर जाते तो। कुछ नहीं होता मुझे, वो थे ना। वो कौन? अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो यही थे वो। ठीक है, अभी आगे से तुझे मेरे साथ ही रहना है। हाँ चल। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। प्रसाद लीजिए। हे खंडोबा, अब मैं क्या करूं? काका महाजनी तो शिरडी पहुंच गए, इसका मतलब मेरा खत उन तक पहुंचा ही नहीं। हे खंडोबा, अब मैं क्या करूंगा? महासापति जी नमस्कार, भगवान आपका भला करे। आपने चिट्ठी भेजकर मुझे यहाँ बुलाया, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? नहीं नहीं काका, वो क्या है ना कि इतने सालों बाद देख रहा हूं आपको। मैंने कितनी बार बुलाया आपको और आप आए नहीं, और आज जब आप आए हैं तो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। स्तब्ध हो गया हूं आपको देखकर खुशी से। जुग जुग जियो, दयाराम कितना बड़ा हो गया है। खुश रहो। काका, बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, थक गए होंगे है ना? बस मुझे यहाँ थोड़ी देर और लगेगी, उसके बाद साथ ही घर चलते हैं। पार्वती आप दोनों को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, घर तो जाना ही है आपके, लेकिन जिन साई की महिमा के बारे में आपने मुझे पत्र लिखकर यहाँ शिरडी में आमंत्रित किया है, पहले उनसे मिला दीजिएगा। काका,
आपकी साई से मिलने की उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं, वो है ही ऐसे। लेकिन काका आप बंबई से आ रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। अच्छा, अपने बारे में नहीं तो कम से कम दयाराम के बारे में सोच लीजिए। पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद साई से मिलेंगे। महासापति जी, मैं दयाराम के लिए तो यहाँ आया हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि साई ही एकमात्र है जो मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए उनसे मिलने के बाद ही मुझे चैन मिलेगी। और रही बात थकान की, भूख प्यास की, वो तो शिरडी की हवा में सांस लेते ही चली गई। और तो और यहां पहुंचते ही दयाराम में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महासापति जी, मैंने आज तक दयाराम में इतना उत्साह, इतना जोश और खरोश नहीं देखा था। महासापति जी, बस आप मुझे जल्द से जल्द साई से मिलवा दीजिए। ठीक है काका, जैसी आपकी इच्छा। इस बार बच्चों ने जन्माष्टमी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से की है। हाँ, परी ने झांकी के लिए सामान खरीदने को कहा है। इस बार द्वारका माई में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ। ममता जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खंडर की जन्माष्टमी बहुत भव्य हो जाएगी। हाँ पंता जी, अब तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हो गए हैं। अगर सरकार को पता चला तो। हरिओम। तैयारी तो अच्छी चल रही है। ध्यान रहे, पालकी को फूलों से अच्छी तरह से सजा देना। पूरा गांव आएगा झांकी देखने वाड़े पे। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को? इधर आओ। जी सरकार। जी सरकार। क्या हुआ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं सरकार, छुपा नहीं रहे, हम तो बात बताने का सही मौका ढूंढ रहे थे। कैसी बात, बताओ। इस बार वो फकीर गांव के बच्चों के साथ खंडर में जन्माष्टमी मनाएगा, और अब तो बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हो रहे हैं। और तो और हमने ये भी सुना है कि खंडर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए छोटे सरकार बंबई से आए हैं। हरिओम हरिओम। केशव को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन इन गांव वालों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। वर्षों से जन्माष्टमी वाड़े में मनाई जाती रही है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने की चुनौती दी जा रही है मुझे, लेकिन मैं कदापि ये होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। ये त्योहार मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मूर्खों, यदि तुम दोनों ये पहले से जानते थे तो मुझे सूचित क्यों नहीं किया? माफी सरकार, माफी। सरकार, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव वाले उन बच्चों की इच्छा को इतनी गंभीरता से लेंगे। हाँ सरकार, हमें लगा था कि इनके लिए हम ही काफी हैं। सरकार, मुझे तो लगता है ये सब उस फकीर की चाल है। उसने ही गांव वालों को भड़काया होगा।
मूर्खों, तुम्हें लगा था ना कि तुम ही काफी हो, तो इससे तुम ही निपटो। तुम दोनों ये सुनिश्चित करोगे कि लोग जन्माष्टमी मनाने वाड़े में आए। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को ना तो मैं उस फकीर को तोड़ने दूंगा, ना गांव वालों को। मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा यदि तुम लोग नहीं बचा पाए तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। जी सरकार। गधे कहीं के। लगता है ज्यादा पानी डाल दिया रंगों में, कितने पतले हो गए। तभी तो ये मटके पर चढ़ी नहीं है। अब मेरे पास और रंग भी नहीं है। साईं, देखिए ना। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है परी, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। जरूरत है तो बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सबूरी रखने की। अगर साई ने अचानक से काका को देख लिया तो वो नाराज हो सकते हैं, और अगर रास्ते में मिल गए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि साई अब तक द्वारका माई में ही होंगे। बस कुछ देर और काका को रोक लो, फिर साई भिक्षा के लिए निकल जाएंगे। तब मैं इन्हें द्वारका माई में बैठाकर साई से मिलने चला जाऊंगा और उनसे एकांत में विनती करूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा मुझे, पर इन्हें रोकूं कैसे? काका, हाँ, ये शिरडी का प्रसिद्ध मंदिर है, मारुति मंदिर। आइए दर्शन कर लेते हैं। नहीं नहीं मालसापति जी, पहले साई का दर्शन। अब सिर्फ उनसे मिलने की ही चाह है। क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। काका वो साई कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ सबूरी होना भी अति आवश्यक है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए सबूरी रखकर पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। उनकी कृपा होगी तो सब अच्छा ही होगा काका। ऐसे कहते हैं साई? जी। फिर ठीक है, मैं भी सबूरी रखूंगा। चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, आइए। शुक्र है मान गए, इसी बहाने थोड़ा और समय बीत जाएगा, तब तक साईं निकल जाएंगे द्वारका माई से। इन रंगों को बाहर ले जाकर रख दो। धूप से जब अतिरिक्त पानी सूख जाएगा तब तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलो इन्हें बाहर रख देते और शाम को आकर देखेंगे।
अब जाओ तुम लोग, पाठशाला भी तो जाना है तुम्हें। हाँ, आपको भी तो भिक्षा लेने जाना है। जाओ। लीजिए महासभापति जी, दर्शन भी हो गए। अब बिना विलंब किए मुझे साई के पास ले चलिए। उम्मीद है अब तक द्वारका माई से साई निकल चुके होंगे भिक्षा के लिए। मेरा अनुमान ठीक था, साई भिक्षा लेने के लिए निकल चुके हैं। शुक्र है। क्या साई यही रहते हैं? जी। इतने बड़े महापुरुष यहाँ रहते हैं। धन्य है ये स्थान, धन्य है ये भूमि। क्या हुआ महासभापति जी, साई है ना? हाँ, नहीं वो काका वो साई, साई मेरी मदद कीजिए। ये दोनों साई से मदद लेने के लिए यहाँ आए। बहुत बुरी हालत में लग रहे हैं। मुझे लगता है हमें पहले इन दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। महासभापति जी, क्या यही सही है? हाँ। काका, जब तक ये दोनों बाहर नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिएगा, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं ना साई से मिलने। महासभापति जी, मेरी नजर ही नहीं हट रही है साई से। उनके दर पर आया हूं तो सजदा करके ही जाऊंगा। साई, मेरे किरण की मदद कीजिए। आप देख रहे हैं ना कि वो मेरे सहारे बिना चल भी नहीं सकता। साई, मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चे का। इसकी इस हालत की वजह से इसे कोई रोजी रोजगार नहीं मिलता। साई, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा और कैसे गुजारा करेगा? मैं आई पर बोझ बनकर रह गया हूं। काम करना चाहता हूं, जहां भी काम मांगने जाता हूं लोग मेरा मजाक उड़ाते, मुझे कम आंकते हैं, कोई मेरी नहीं सुनता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों। काकी, चलिए।
झांकी, आपके बेटे के बारे में तो नहीं जानता मैं, पर मुझे तो आप ही बीमार लग रही हैं। साईं, मुझे दमे की बीमारी है। धुएं की वजह से मेरी सांसें उखड़ रही हैं। साईं, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मेरी बीमारी तो आजीवन है। साईं, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। साईं, कोई तो चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे की मदद कीजिए। साईं, क्या आप मेरी आई को थोड़ा सा पानी देंगे? ऐसी हालत में इन्हें पानी देने से इनकी हालत और बिगड़ सकती है, इनकी सांस में और रुकावट आ सकती है। अगर तुम इन्हें राहत पहुंचाना ही चाहते हो तो इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बाहर वो बेल देख रहे हो पेड़ के ऊपर? उसमें औषधीय गुण है, वो मुझे ला कर दो, उससे तुम्हारी मां को आराम मिलेगा। वो तो काफी ऊंचाई पे है, भला मैं कैसे? एक बार प्रयास करके तो देखो, कोशिश तो करो। देखो देखो तुम्हारी आई कैसे हाँफ रही है। आई, आप धुएं से थोड़ा दूर बाहर जाकर बैठिए ना। अगर ये बाहर चली भी गई तो जिस हालत में ये हैं, उस हालत में घर तक नहीं जा पाएंगी, और फिर इन्हें तो तुम्हें भी सहारा देकर घर तक ले जाना है। साईं, मैं कैसे इतने ऊंचे पत्तों को तोड़ सकता हूं? आप मेरी पीठ की हालत देख रहे हैं ना, इसी को ठीक करवाने तो आपके पास आए हैं हम। क्या और कोई नहीं है जो ये पत्ते तोड़कर ला दे? नहीं, शर्म करो किरण, तुम्हारी आई इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा सहारा बन गई है, और तुम नौजवान होने के बाद भी उनके लिए सिर्फ एक कोशिश तक नहीं करना चाहते हो। मैं नहीं कर सकता साईं। क्यों नहीं कर सकते तुम? करना या ना करना हमारे दिमाग में होता है। इंसान जो सोचता है वही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। अब जितना हो सकता है उतना अपनी पीठ को सीधा करो, कोशिश करो, करो कोशिश। साईं, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरी रीढ़ की हड्डी पहले ही जवाब दे चुकी है। नहीं नहीं साईं, अगर इस बार फिर से। तुम्हारे मन में क्या डर है बताओ मुझे, बोलो। मैं जन्म से ऐसा नहीं था साईं। 16 साल का था, मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया। उन्होंने मुझे आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली से आम तोड़ने की चुनौती दी।
कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कायर हूं, और उन्हें गलत साबित करने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। आखिरी हम तोड़ने ही वाला था कि मैं फिसल कर नीचे गिर पड़ा। मेरी रीढ़ की हड्डी पर बुरी तरह से चोट आई। तब से मैं कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया। तब से मेरे लिए उठना भी कष्टदायी हो गया। और आप मुझे इतनी ऊंचाई से उन पत्तों को तोड़ के लाने के लिए कह रहे हैं। अगर मैंने कोशिश की और मेरी दूसरी मांसपेशियां या कोई गहरी चोट आई तो कुछ भी हो सकता है। किरण, हमारे शरीर में ईश्वर का वास होता है। हमारा शरीर इतना कमजोर नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो कुछ भी संभव है। पर हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। कोशिश करो। लेकिन साईं, आप तो सबको उदी देकर ठीक कर देते, पर आई को क्यों नहीं? माफ कर दीजिए मुझे। आप अपने बेटे की तबीयत सही कराने के लिए उसे इतनी दूर से यहां द्वारका माई ले आई। पर आपका बेटा आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दर्द सहने के लिए भी तैयार नहीं है। कोशिश करो किरण। हिम्मत करो किरण। केवल तुम ही हो जो अपनी आई की मदद कर सकते हो। उठो, हिम्मत करो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, ये मेरी आई को दीजिए साईं।
साईं, साईं मेरी कमर ठीक हो गई साईं, मैं सीधा खड़ा रह सकता हूँ साईं, और मेरी पीठ में कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा साईं। चमत्कार हो गया साईं, ये तो मेरी रीढ़ ठीक हो गई साईं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी ही नहीं थी। दर्द तुम्हारे मन में था, डर था तुम्हारे मन में, और बस उसी के लिए तुमने खुद को अपाहिज मान लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और देख लो, जब तुमने हौसला किया तो तुम्हारी इच्छा शक्ति भी जाग गई है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना। हाँ, ये बात सच है कि एक बार तुम पेड़ से गिर गए थे, लेकिन जिस वजह से तुम सीधे नहीं हो पा रहे थे उसका कारण तुम्हारा गिरना नहीं है। सच तो ये है कि जब तुम गिरे थे तो उसके साथ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला भी गिर गया था उस दिन। हमेशा याद रखना, ये खुद हम पर हमारा आत्मविश्वास है जो हमसे कर्म कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। मैं समझ गया साईं, मैं समझ गया। साईं, अगर आपको आई को उदी देकर ही ठीक कर रहा था तो आपने ये सब क्यों करवाया मुझसे? ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम 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 साईं। काकी, अब तो आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन गया है। किरण, तुम एक सप्ताह बाद फिर से आना। तुम्हारी आई के लिए कुछ चीजें और दूंगा तुम्हें। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। रुकिए। साईं, आपकी जय हो। साईं, साईं वो मैं आपसे मैंने आपसे क्या कहा था मालसवती जी कि ये वहीं रहें बंबई में, फिर ये यहां क्यों आ गए?
साई ये क्या कह रहे हैं? साई, मैंने इन्हें रोकने के लिए पत्र तो भेजा था, पर लगता है पत्र मिलने से पहले ही ये शिरडी के लिए रवाना हो चुके थे। माफ कीजिएगा साई, इसका मतलब भी ये हुआ कि आप चाहते ही नहीं थे कि मैं यहां आऊं। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि आप यहां आए शिरडी में, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप द्वारका माई में कदम रखें। अब जाइए यहां से। साईं, बहुत दूर से आए हैं ये, कृपा करके एक बार इनसे मिल लीजिए। मैंने मना कर दिया ना महासभापति जी, इनसे कह दीजिए वापस बंबई चले जाएं। इनकी यहां कोई जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करें। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।